तो आप देख सकते हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में पश्चिमी दिल्ली के 7 मंजिला मंदिर में भव्य आयोजन। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी दिल्ली के 7 मंजिला मंदिर में भव्य आयोजन महाशिवरात्रि को लेकर, और सुबह से ही आपको बता दें इसी तरीके से भक्तजन बता दें जल अभिषेक कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आपको बता दें आज पूरी रात्रि भर आपको बता दें इसी तरीके से जल अभिषेक किया जाएगा, और सभी आपको बता दें भगवान शिव की स्तुति करते हुए पूजा अर्चना करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं अलौकिक प्रतिमा भगवान शिव की, माँ पार्वती, श्री गणेश जी की, और महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आपको बता दें पूरा मंदिर प्रांगण आपको बता दें बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। सुबह से ही आपको बता दें भक्तजनों की भारी संख्या में आपको बता दें उपस्थिति नज़र आ रही है दिल्ली के प्रत्येक मंदिर में, और शाम होने को आई है और इसी तरीके से आपको बता दें भक्तजन पूजा अर्चना में लीन नज़र आ रहे हैं। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं सभी भक्तजन जल अभिषेक करते हुए हाँ क्या पंडित जी सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं पंडित सुनील शास्त्री, 7 मंजिला श्री सनातन धर्म मंदिर तिलक नगर का मुख्य पुजारी। आज मैं विगत 26 वर्षों से इस मंदिर में कार्यरत हूँ और इस मंदिर की महिमा बहुत ही निराली है। कम से कम 120 वर्ष पुराना मंदिर है और ये मंदिर पहले छोटा सा धीरे धीरे इसकी उन्नति होती चली गई और विस्तार भी होता चला गया और आज दिल्ली के पश्चिम जिला का सबसे बृहद मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत दिव्य है। यहाँ पे 3 टाइम का लंगर गरीबों के लिए चलता है। हॉस्पिटल भी है जहाँ पे बड़ी चैरिटी के साथ इलाज, आँखों का ऑपरेशन, फिजियोथेरेपी और लैब सब इत्यादि बहुत ही गरीबों के लिए या हर प्रकार के व्यक्तियों के लिए सुविधा है। और आज जैसे कि महाशिवरात्रि महापर्व है तो आज तो सवेरे 6 बजे से लेकर पूरी रात पूरा दिन लंगर चल रहा है। महाशिवरात्रि पर्व हम क्यों मनाते हैं?
कहा जाता है हमारे शास्त्रों के आधार पर, शिव पुराण के आधार पर, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी का जो मेल होता है उसे महाशिवरात्रि का पर्व मानते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो इस बात पे माना जाता है कि जब भगवान शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था, जब निराकार ब्रह्म था, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, अर्थात वो परमात्मा जिसका कोई आकार नहीं था और उस निराकार ब्रह्म ने साकार सृष्टि करनी चाहिए तो सबसे पहले जल की सृष्टि की है। इसलिए जल ही जीवन कहा जाता है। जीवन का जो प्रारंभ हुआ है वो जल से हुआ है। यहाँ तक कि पृथ्वी का भी जो जल से ही प्रादुर्भाव हुआ है। जिस तरह से जल के ऊपर काई जम जाती है ना, उसी तरह से यह पृथ्वी जल के ऊपर तैर रही है काई जैसी, उसी के ऊपर जीवन फल फूल रहा है। तो इस तरह से उस परमपिता परमात्मा ने अपने प्राकट्य को जल में सबसे पहले भगवान विष्णु के रूप में, साकार रूप में प्रकट किया। विष्णु जी के नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ, कमल के साथ ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, साथ में आकाश की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि जल में सोए हुए थे भगवान विष्णु। तो उन्होंने देखा मैं इधर उधर कहीं भी अंधेला ही अंधेला है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा लाइट कुछ भी नहीं थी। तो अपनी खोज करने के लिए वो कमल के नाल से अपनी मैं किस में बैठा हूँ, कहाँ से आया हूँ, कमल की नाल पकड़ते हुए और सीधे जाके भगवान विष्णु की छाती में पहुँच गए। तो उन्होंने हाथ लगा के देखा कि ये तो मेरे जैसा ही है। तो उनको जागृत किया। जब जागे भगवान विष्णु तो उन्होंने पूछा, कस तुम कौन हो? को हम, मैं कौन हूँ? कुतरा आता है, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारे माता पिता कौन? को में जननी को में ताता, हमारे माता पिता कौन है? इस बातों को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने आपकी खोज की है, इस कारण से मैं आपका जनक हुआ, अर्थात पिता हुआ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम आए कहाँ सो? बोले कमल की नाल पकड़, ये फूल की नाल पकड़ के मैं आया हूँ। इसलिए बोले ये तो नाल मेरी नाभि से निकली है, तो इसलिए तुम मेरे पुत्र हुए। पर दोनों ने एक दूसरे की बात नहीं मानी। तभी आकाशवाणी हुई, अरे ब्रह्मा अरे विष्णु, तुम दोनों एक दूसरे के माता पिता नहीं हो, तुम लोगों को मैंने प्रकट किया है और आप आपस में विवाद न करो, मैं एक अलग शक्ति हूँ। और उसी समय फिर एक बहुत बड़ा पत्थर का स्तंभ, क्योंकि पानी को जो पत्थर है, पत्थर क्यों कहा जाता है? जो पानी से उत्पत्ति हो उसको पत्थर बोला जाता है। तो पत्थर का एक अंडाकार एक बहुत बड़ा खंभा स्तंभ प्रकट हुआ, जिसको हम शिवलिंग के रूप में मानते हैं। अब चूँकि उस समय सूर्य चंद्रमा कुछ नहीं था, इसलिए फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, इसलिए महाशिवरात्रि हम रात्रि को मनाते हैं, क्योंकि रात में ना तो सूर्य होता है ना चंद्रमा होता है। इसलिए रात्रि काल अंधेले में प्रकट होने के कारण हम रात्रि को मनाते हैं महाशिवरात्रि। और वही शिवलिंग ही था। तो फिर आकाशवाणी ने कहा कि तुम दोनों में से वही श्रेष्ठ होगा जो इस शिव स्तंभ को, इस लिंग का, इस खंभे का आदि अंत खोज लेगा। तो 4 युग बीत गए पर उसका आदि अंत नहीं मिला। अर्थात जैसे आप ब्रह्म भगवान की आरती करते हैं ना, भगवान विष्णु के, उसमें शिव जी की आरती में स्पष्ट लिखा है कि जैसे लिखा है, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। भगवान शिव ही एक ऐसे हैं जिनमें तीनों देवताओं की आरती हो जाती है, ब्रह्मा की भी, विष्णु जी की भी और महेश जी की। क्यों? एकानन चतुरानन ब्रह्मा जी, एकानन भगवान शिव जी, विष्णु जी, पंचानन भगवान शिव जी। इस तरह से हंसासन, हंस का वाहन जो है भगवान ब्रह्मा जी का है, गरुड़ासन, गरुड़ का वाहन भगवान विष्णु का है, और वृषवाहन, बैल का वाहन भगवान शिव का है। तो इन दोनों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, कि हम दोनों के माता पिता कोई नहीं है, हम इस खंभे का आदि अंत खोज नहीं पाए हैं, हम दोनों के माता पिता आप ही हैं, आप ही हमें मार्गदर्शन करिए, आप प्रकट होइए। हम जो भी आपको अर्पण करते हो, कुछ अर्पण नहीं होता, उस समय कोई पूजा की सामग्री तो थी नहीं, जल ही होता था, इसलिए भगवान शिव को जल ही चढ़ाया गया, क्योंकि जल ही था। तो उन्होंने दोनों अंजलि से लेकर जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद प्रार्थना की कि आप प्रकट हो। इसलिए भगवान शिव को धारा दी जाती है। प्रथम उनको जल ही चढ़ा था, और अर्धांगी धारा इसलिए दी जाती है क्योंकि शिव जी का आदि अंत तो मिला ही नहीं था। भाई अंत तो मिला या पूर्ण मिले तो सर्वांगी धारा हो जाएगी। तो आधे अंग में जल चढ़ाया गया, इसलिए अर्धांगी धारा कही जाती है। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सो है, अर्थात हमने आपका जो शिवलिंग स्तंभ का आदि अंत खोजा। 2 भुज मतलब धरती आकाश को खोज डाला, 4 मतलब चारों दिशाओं में परिक्रमा लगा के ढूंढा, आदि अंत नहीं मिला। चतुर्भुज मतलब चारों दिशाओं में खोज डाला, 10 दिशाओं में खोज डाला, पर आपका आदि अंत कोई नहीं मिला। अर्थात आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। तब भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, और अर्धनारीश्वर में आधा शरीर स्त्री का, आधा शरीर पुरुष का। उन्होंने कहा, अरे ब्रह्मा अरे विष्णु, मैं निराकार से साकार की सृष्टि करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आप दोनों का प्रादुर्भाव किया है। उन्होंने कहा हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो उन्होंने आज्ञा रूप में कहा कि भैया ऐसा है कि हम चाहते हैं साकार माया की सृष्टि हो। भगवान विष्णु का आप पालन करेंगे। भगवान विष्णु का पालन कैसे होता, कैसे करेंगे? यहाँ अपना जुगाड़ नहीं है, संसार का पालन क्या होगा? तो उन्होंने कहा आप आदि शक्ति की प्रार्थना करिए, यही आपको पालन करने की शक्ति दे। तो आदि शक्ति की प्रार्थना की उन्होंने, जो आधे शरीर में थी,
तो एक दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। अरुण कमल संस्था तत्रजा पुंजवर्णा कल कमल धृतेष्टा भीति युगमाम्बुजाचा, अर्थात एक ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव जो रानी कलर की साड़ी पहनी हुई, हाथ में कमल लिए हुए प्रकट हुई, वो लक्ष्मी जी थी। उन्होंने कहा, यह धन की लक्ष्मी है, आपके संसार के पालन करने में आपका सहयोग करेंगी। तो इसलिए भगवान नारायण जो है लक्ष्मीपति बने और संसार का पालन पोषण करने का सक्षम हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कैसे सृष्टि करूंगा, उसके लिए कला और विद्या होनी जरूरी है। तो उन्होंने कहा, तुम भी शक्ति का प्रार्थना करो। तो उन्होंने भी प्रार्थना किया। तो उन्होंने फिर प्रार्थना किया तो फिर भगवान ब्रह्मा जी के लिए उन्होंने दिव्य शक्ति का प्राकट्य किया। श्वेतवर्णा समुद्रष्टा कौशय वसना तथा श्वेतर्विलेपनि पुष्प अलंकार भूषिता आदित्य मंडलस्ता च ब्रह्मलोकता अथवा अच सूत्रधरा देवी पदमासन गता शुभा, जिनको गायत्री कहते हैं, वो प्रकट हुई और श्वेत वस्त्रों में प्रकट हुई। और उन्होंने प्रकट होकर के उनको विद्या बुद्धि की दाती हैं, वो सरस्वती के प्रकट रूप में उनके यहाँ गई, उनसे विद्या बुद्धि आई और सृष्टि के प्रारंभ हुआ। तो इस कारण से भगवान शिव को जल चढ़ता है। रात्रि में इसीलिए पूजन होता है क्योंकि उस समय सूर्य चंद्रमा कुछ नहीं था। उन दोनों ने फिर पूजन किया और दो जन पूजन करके उन्होंने वरदान मांगा कि हे प्रभु, हमने तो अपने आप को देखा, अब आप तीनों देवियों की, तीनों देवता का प्राकट हो गया है, अब आप ही हमारे जैसे हो, हम जो भी आपको चढ़ाते हो नहीं मिलता। तो भगवान शिव की आरती में आप आगे देखते हैं, अक्षमाला बनमाला अरुणमाला धारी चंदर मगबत चंदा भाले शुभकारी। अक्षमाला मतलब अक्षों की माला, रुद्राक्ष की माला भगवान शिव पहनते हैं और रुणमुंडों की माला भगवान शिव दर्द चंदन, और मृगबत मतलब कस्तूरी शुभ में भगवान में भाले में धारण करते हैं। इस तरह से तीनों देवताओं की पूजा कैसी, फिर तीनों देवताओं जो इकट्ठे हुए तो श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। श्वेतांबर कौन? ब्रह्मा जी श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और पीतांबर भगवान विष्णु का है और बाघंबर भगवान शिव का है। अर्थात भगवान शिव की आरती में श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे कहा गया। और एक सुखकर्ता, सुखकर्ता कौन है भाई? जब आपके पास धन होगा, लक्ष्मी होगी तो सुख होगा, तो सुखकर्ता भगवान विष्णु है। और दुखहर्ता कौन है? दुखहर्ता को सुखकर्ता दुखहर्ता, दुखहर्ता कौन है? भगवान ब्रह्मा है, जो हमारी सृष्टि को हमें जन्म देते तो हमें हमारे घर के दुख दूर होते हैं, लक्ष्मी का आगमन होता है। जगत पालन करता भगवान विष्णु है। इस तरह से उन्होंने प्रार्थना की। फिर ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, उन्होंने कहा, हे सदाशिव, हम आपकी पूजन कर रहे हैं और ब्रह्मा विष्णु के द्वारा आपका पूजन कर रहे हैं, पर आधे अंगी धारा आपको दे रहे हैं, सर्वांगी धारा नहीं हो रही है। ऐसा क्या किया जाए कि आपकी सर्वांगी धारा हो जाए? तब फिर उन्होंने अपने कहा कि भाई आप लोग मेरा नहीं, शक्ति का ही पूजन करिए। तो उसके बाद माँ शक्ति का पूजन किया। तब गौरी जी उनके अर्धनारीश्वर में से अलग हुई और वो महासती जिस शिवलिंग को ब्रह्मा विष्णु ने आदि अंत 4 युगों तक नहीं खोजा था, उस शिवलिंग को अपनी करतल में उठा लिया, हथेली में। आप देखते हैं ना, शिवलिंग में जो जड़ेरी होती है, बहुत से विद्वानों का ऐसा मत है, कितना गंदा मत है, कहते हैं वो योनि है, स्त्री का अंग है। नहीं, उसको पढ़ें और जाके गहराई में पढ़ें, शास्त्रों का अध्ययन करें। वो माता गौरी की करतल है और करतल में शिवलिंग रखा हुआ है, वो कोई अंग नहीं है। तो करतल में शिवलिंग रखा हुआ है, आप देखते हैं। और आप जब जोत बनाते हैं तो जोत में भी देखते हैं शिवलिंग जैसा ऊपर को लो जाती है और नीचे करतल होती है, तो वो ज्योति ही संभालती हैं। तो जो भी हम भगवान शिव ने कहा, मैं तो कुछ ग्रहण नहीं करता, तो जो भी अर्पण होता माता गौरी अपने हाथों में ले लेती हैं। भगवान भोलेनाथ का जो भी प्रसाद होता माता गौरी अपने हाथों में ले लेती हैं। इसलिए वो करतल प्रसाद लेने के लिए अपने करतल में ले लिया। इसलिए आधे शिवरात्रि जो है रात्रि में मनाई जाती है। और शिव ही एक ऐसा पूजन है जिसमें ब्रह्मा विष्णु है, तीनों का पूजन हो जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही विशेष रूप से मनाया जाता है। जय भोलेनाथ की, जय शंकर की, जय सनातन धर्म की। का क्या महत्व है? देखिए, शिव तांडव एक ऐसी कृति है जिसमें भगवान शिव का रावण एक महापंडित, रावण सो न पंडित न पंडित भागीरथी सो, भीषम सो सपूत न सपूत भागीरथी सो, बाली सो लड़िया नहीं क्रोधी भृगुराज सो। रावण के समान कोई ज्ञानी हुआ ही नहीं है, रावण के बराबर कोई पंडित नहीं था, क्योंकि ऋषि पुलस्त के नाती थे, विश्वश्रवा के पुत्र थे, बहुत विद्वान के पुत्र थे। इसलिए उन्होंने शिव तांडव भगवान शिव को बहुत मानते थे और उन्होंने अपनी कृति की, क्योंकि वीर पुरुष थे। तो वीर पुरुष में रौद्र रूप में उन्होंने अपनी कृति की। और शिव तांडव के कुछ क्रिया मैं आपको सुना देता हूँ। जटाटभी गलज्जल प्रवाह पाभित स्थल गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम जटाकटाह सभ्रम भ्रमण्य लिम्ब निर्झरी बिलोल बीच भल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखर रति प्रतीक्षणम मम
धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमद्रवं प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत् त्वगुत्तरीय मे दूरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ललाटे चत्वरत् जलत् धनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीत पञ्चसायकं नमन् निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरो जटालमस्तुना सहस्रलोचन प्रभृत शेषले शेखर प्रसूनि धूलि धोरणि विधूसरांघ्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक स्त्रियै चिराय जायता चकोर बंधु शेखर कराल बाल पट्टिका धगत 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 जल धनंजयाधरीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पना के शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहुनिशीतनीतम प्रबद्ध बंधु कंधरा निलिम्प निर्झरी धरस्तुनोतु कृत्य सुंदर कला निधान बंधुर त्रियै जगद्धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा विडिंब कंठ कंधर रुचि प्रबद्ध कंधर स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्ब सर्व मंगल कला कदाब्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्धकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत् त्वदभ्र विभ्रम भ्रमत् भुजङ्गमस्फुरत् धगत् धगत् विनिर्गमत् करालभा हव्यवान् धिमित् 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 ध्वनत् मृदङ्ग तुङ्ग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तिता प्रचंड तांडव शिवा दृशद विचित्र तल्पयो भुजंग मोक्तिमस्त्रजो गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणारविंदु चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन् मन कदा सदा शिवां भजे कदा निलिम्प निर्झरि निकुंज कोटरे बसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलिं वहन् विमुक्त लोचनो ललाम भाल लग्न का शिवेति मंत्र मुंचर कदा सुखी भवाम्यहम् इमं नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमस्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमा सुयाति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां शिवशङ्करस्य चिन्तनं पूजावसान समये दशभक्तगीतं यः शम्भुपूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरामृतगजेन्द्र तुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं समेव सुमुखीं प्रददाति शम्भो भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, और बहुत सुंदर तरीके से आपने उसी भाव में अपने शिव तांडव को आपने उच्चारित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी यहाँ पे भक्तजन जो खड़े हैं जो सुन रहे थे वो भी जो शिव तांडव में जो एक एक शब्द जो भाव निकल रहे थे वो आशीर्वाद रूपी बन के निकले। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। हम सबका मान सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।